मैं सुनील कुमार आप सभी लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम एड्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को फटाफट आपका रिवीजन करवाएंगे और इसे आप अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे। टाइम ना गंवाते हुए आपका हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। अगला प्रश्न है, एड्स किस सूक्ष्म जीवाणु के कारण फैलता है? HIV वायरस के साथ फैलता है। तीसरा प्रश्न है, HIV का पूरा नाम क्या है? इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, HIV क्या है? HIV एक वायरस है जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर बना देता है। अगला प्रश्न है, एड्स का नामकरण किस वर्ष किया गया? एड्स का नामकरण 1982 में किया गया। इम्यूनिटी क्या होती है? अगला प्रश्न है आपका, इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी शरीर के मुख्य रोग प्रतिरोधक तंत्र हैं। अगला प्रश्न है आपका, सिंड्रोम क्या होता है? रोग अथवा रोग के लक्षणों का समूह। एड्स को नियंत्रित करने वाला राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको। प्रश्न संख्या 9, अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वर्ड एसेक्स के अनुसार एड्स वायरस किस जानवर से मनुष्य में पहुंचा? एक ग्रीन मंकी से मनुष्य में पहुंचा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर, अब तक होगी यहाँ पर। अब तक कितने प्रकार के HIV की जानकारी उपलब्ध है? तो अब तक 2 प्रकार के HIV की जानकारी उपलब्ध है। पहला है आपका HIV-1 और दूसरा है HIV-2। अगला प्रश्न है संख्या 11, एड्स ग्रसित रोग को क्या कहा जाता है? एड्स ग्रसित रोगों को HIV कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक एड्स रोगी किस देश में हैं? दक्षिण अफ्रीका। एड्स फैलने के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं? प्रथम कारण है आपका असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त की आपूर्ति, संक्रमित सिरिंज का प्रयोग तथा संक्रमित मां से गर्भस्थ शिशु में। इन सभी कारणों से एड्स फैलती है। अगला प्रश्न है 14, HIV शरीर के कितने समय तक निष्क्रिय रख सकता है? HIV शरीर में कितने समय तक निष्क्रिय रह सकता है? आंसर है आपका 6 माह से 10 वर्ष तक। अगला प्रश्न 15, एड्स संक्रमण की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? आंसर है आपका एलिसा टेस्ट। रैपिड टेस्ट क्या है? रक्त में HIV की उपस्थिति का पता लगाने वाला टेस्ट। अगला प्रश्न है आपका, एड्स संक्रमण के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो एड्स संक्रमण के प्रमुख लक्षण हैं 1 माह से अधिक ज्वर, अतिसार, वजन घटते जाना और त्वचा पर लाल चकत्ते आदि। इन सभी जो कारण हैं वो एड्स के प्रमुख लक्षण हैं। HIV किस परिवार का सदस्य है? जी हाँ, HIV रेट्रोवायरस परिवार का सदस्य होता है। अगला प्रश्न है, एलिसा टेस्ट है तो प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो एलिस रीडर है। बेंगलुरु स्थित एड्स शोष नियंत्रण परियोजना का क्या नाम है? संरक्षा। 21 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय एड्स संस्थान नेरी कहाँ स्थित है? पुणे। एड्स वायरस बढ़ने से रोकने वाले दवाओं को क्या कहते हैं? एंटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगला प्रश्न है 23, HIV प्रतिरोध हेतु पॉपुलेशन सर्विस इंटरनेशनल PSI इंडिया की स्थापना की गई थी 1988। PSI इंडिया के स्वास्थ्य नेटवर्क का क्या नाम है? साधन। अगला 25 नंबर देखेंगे, फटाफट रिवीजन करते चलेंगे। साधन का उद्देश्य क्या है? समग्र परिवार स्वास्थ्य का सपना साकार करना। PSI ने किस राज्य में 1955 में सर्वप्रथम समग्र परिवार कार्यक्रम आरंभ किया था? उड़ीसा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा उपक्रम एड्स नियंत्रण हेतु प्रयत्नशील है? हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की स्थापना का उद्देश्य क्या है?
अच्छे किस्म के कंडोम की आपूर्ति। विश्व में एड्स के प्रथम रोगी का पता कब और कहाँ लगाया गया था? 1981 में कैलिफोर्निया यानी यूएसए में लगाया गया था। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर, भारत में एड्स के प्रथम रोगी का पता कब और कहाँ लगा था? जी हाँ, ये भारत में 6 जून 1986 को लगाया गया था और ये बम्बई में पता चली थी। विश्व में लगभग कितने लोग HIV ग्रसित है? अब तक की जानकारी के अनुसार विश्व में 34.3 मिलियन लोग जो हैं HIV से ग्रसित हैं। भारत में एड्स से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? जी हाँ, महाराष्ट्र हैं। भारत में एड्स से सर्वाधिक प्रभावित राज्य जो है महाराष्ट्र हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण समिति का गठन कब हुआ था? 1986। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ हुआ था 1987। वर्तमान में किस महाद्वीप में सर्वाधिक HIV संक्रमित व्यक्ति हैं? एशिया। अगला प्रश्न है 36 नंबर आपका, HIV संक्रमण के उपचार हेतु सर्वाधिक प्रचलित औषधि कौन सी है? ये AZT का पूरा नाम क्या है? एजिडाथिमाइडिन। एड्स उपचार हेतु प्रयुक्त दवा DDC का पूरा नाम क्या है? डाइऑक्सीसाइटिडाइन। अगला प्रश्न है 39, एड्स उपचार की एक प्रभावी आयुर्वेदिक औषधि क्या है? कंपाउंड Q। माँ व बच्चे को किस दवा को खुराक देने से HIV संक्रमण कम किया जा सकता है? नेविपैरिन देने से बच्चों और उनके माँ की दवा की खुराक देने से HIV संक्रमण कम किया जा सकता है। एड्स उपचार हेतु अन्य किन दवाओं का अनुसंधान जारी है? साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन और इंटरफेरॉन। अगला प्रश्न है, इम्यूनो रेस्टोरेटिव थेरेपी क्या है? अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण द्वारा एड्स उपचार की थेरेपी। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं रोगाणुओं से लड़ती है? श्वेत रक्त कणिकाएं। HIV रक्त में पाई जाने वाली किन कोशिकाओं को प्रभावित करती है? T4 लिम्फोसाइट्स को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न 45 नंबर देखेंगे, T4 लिम्फोसाइट्स किन रुधिर कणों का विशेष प्रकार है? श्वेत रुधिर कणों का यह विशेष प्रकार है। जन्म से पूर्व HIV किस माध्यम से भ्रूण में पहुंचता है? प्लेसेंटा के माध्यम से पहुंचता है। 47, किस देश ने एड्स से संबंधित मृत्यु दर को 50% तक नियंत्रित किया है? यह ब्राज़ील देश है जिन्होंने एड्स से संबंधित मृत्यु दर को 50% तक नियंत्रित कर लिया है। भारत में प्रतिदिन HIV संक्रमित लोगों की संख्या क्या है? लगभग 6000। अगला क्वेश्चन 49, यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिदिन कितने बच्चे HIV संक्रमित हो रहे हैं? 200 से अधिक। एड्स से अधिकांश किस आयु वर्ग के व्यक्ति प्रभावित होते हैं? 15 से 55 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण का दूसरा चरण कब से प्रभावित हो गया है? 1999 से। हमने आपको एड्स से संबंधित 51 प्रश्नों का फटाफट रिवीजन करवाया है। आप इसे अच्छी तरह से रिवीजन करें क्योंकि यह सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।